जुलाई और अगस्त का महीना उत्तराखंड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य निर्माण में इन 2 महीनों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। जुलाई के महीने में उत्तराखंड क्रांति दल, जिस दल ने उत्तराखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी, एक सूत्री कार्यक्रम था जिसका अलग राज्य बनाना, उसका गठन हुआ 24-25 जुलाई 1979 में। और अगस्त में जो उस दल के पहले अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर देवीदत्त पंत, उनका जन्मदिन हुआ था आज ही के दिन 14 अगस्त 1919 में। तो ये इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगस्त का महीना, जब 1994 में अगस्त में ही मंडल कमीशन को लेकर उत्तराखंड में छात्र आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन को आरक्षण विरोधी आंदोलन का रूप पेपर छाप रहा था, तो उस समय उत्तराखंड क्रांति दल ने ये कोशिश की कि अगर अलग राज्य बन जाएगा तो हम निर्णय खुद करेंगे कि कैसे आरक्षण किस हिसाब से हो, और हम अपना जो डिसीजन होगा, अपने भाग्य का निर्णय हम खुद करेंगे। तो 2 अगस्त 1994 में बॉडोनी जी और उनके साथ में उत्तराखंड क्रांति दल के कई अन्य नेता पौड़ी कमिश्नरी के बाहर धरना पर बैठे और 8 अगस्त को उन्हें वहां से जबरन उठा दिया गया। उसके बाद वहां पर ज़बरदस्त पूरा उत्तराखंड आंदोलित हो उठा और 16 अगस्त 1994 में दिल्ली उत्तराखंड क्रांति दल की जो शाखा थी, उसके अध्यक्ष उस समय खीमानंद खुलवे। तो खीमानंद खुलवे के नेतृत्व में दिल्ली जंतर मंतर में भी अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया। उससे पहले हम बताएं कि 9 अगस्त को 1986 को पहली बार उत्तराखंड में बंद का आह्वान किया गया, जो काफ़ी सफल रहा। तो उस दिन राखी भी थी और बहनों को अपने भाई मायके जाना था, भाई को राखी बांधने। तो जब सबको पैदल जाना पड़ा तो आखिर बसें क्यों नहीं आ रही हैं, गाड़ियां क्यों नहीं चल रही हैं, ये पता किया तो पता चला कि आज तो बंद और चक्का जाम है उत्तराखंड अलग राज्य के समर्थन में। तो ये अगस्त का महीना इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरे में जुलाई अगस्त में आप देख ही रहे हो कि बाढ़, भूस्खलन और लैंडस्लाइडिंग, ये सारी घटनाएं हो रही हैं। ये भी उत्तराखंड के लिए काफ़ी, उस हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इन 2 महीनों को समझना। आज जन्मदिन है उत्तराखंड क्रांति दल के जो संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर डी पंत, उनका, और हमारी ओर से श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि। इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। 14 अगस्त 1919 में उनका जन्म हुआ था और 11 जून 2008 को उनका निधन हुआ था। आज के पिथौरागढ़ जिले में, जो आज पिथौरागढ़ है, जिले में के एक दूरस्थ गांव देवराड़ी में उनका जन्म हुआ था। प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही उन्होंने ली थी। उनके पिता जी का नाम उनका अंबादत्त वैदकी से गुजर बसर करते थे। बचपन में देवी बोला जाता था नाम, जो हमारे वहाँ की भाषा है, देवी के नाम से घर में बोला जाता था। तो इनकी कुशाग्र बुद्धि गांव में जो चर्चा का विषय कि बच्चा बहुत होशियार है, और इन्होंने अपने पिताजी को के जो सपने थे कि मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, उसको इन्होंने पंख लगा दिए। किसी तरह पैसे की व्यवस्था और इंतजाम करके उन्होंने बेटे को कांडा के जूनियर हाई स्कूल में भेजा। उसके बाद इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई उन्होंने अल्मोड़ा भेजा गया। आज़ादी की लड़ाई की आंच अल्मोड़ा पहुंच चुकी थी, और उस समय भी जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उसकी आंच भी अल्मोड़ा पहुंच चुकी थी। तो देवीदत्त को एक नई आबोहवा, इसका भी उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और इससे उनको काफ़ी प्रेरणा मिली। घर की माली हालत के आगे पढ़ने की इजाज़त तो उनको नहीं थी देती, और उनको नेपाल से एक रिश्ता आया, पश्चिमी नेपाल से। पश्चिमी नेपाल का जो वो है बितड़ी डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ से रिश्ता है संपन्न परिवार से। तो पिता और पुत्र को ऐसा लगा कि ये रिश्ता स्वीकार कर लेना चाहिए, इससे क्या होगा कि आगे की पढ़ाई हमारे लिए आसान हो जाएगी, और उन्होंने वो रिश्ता स्वीकार कर लिया। और इस तरह इंटरमीडिएट के परीक्षा फल का इंतज़ार कर रहे देवीदत्त पढ़ाई जारी रखने की
आस में दाम्पत्य जीवन में बंध गया। इंटरमीडिएट के बाद उनकी वो कहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने भौतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अंशुदी को इस प्रभावशाली छात्र से बेहद स्नेह था। डी.डी. पंत देवी उन्हीं के निर्देशन में पीएचडी करना चाहते थे, परंतु प्रोफेसर आसुंदी ने वजीफा के लिए तत्कालीन वाइस चांसलर डॉक्टर राधाकृष्णन से मिलने का सुझाव दिया। पंत जी अपनी अर्जी लेकर राधाकृष्णन जी के पास पहुंचे। राधाकृष्णन स्पॉन्डिलाइटिस के कारण आराम कुर्सी पर लेटकर काम करते थे। पंत की अर्जी देखकर उनका जायका बिगड़ गया। आसुंदी आखिर कितने छात्रों को स्कॉलरशिप दिलाना चाहते हैं, हमारे पास अब पैसे नहीं हैं। निराश देवी दत्त वापस लौट आए। इन्हें जो आसुंदी के पास आए तो आसुंदी ने उन्हें ढाढ़स बधाया और बेंगलुरु में रमन साहब के पास जाकर रिसर्च करने को कहा। इस तरह देवी दत्त महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन के शिष्य बन गए। नैनीताल परिसर की फोटो फिजिक्स लैब प्रोफेसर के नाम से देश के विज्ञान बिरादरी में जानी जाती है। इस लैब से उन्हें बेहद प्यार था। अपनी आधी अधूरी आत्मकथा की भूमिका में एक जगह उन्होंने लिखा है कि वह मृत्युपांत लैब के अपने कमरे से जुड़ा रहना चाहेंगे कि नियति को कुछ और मंजूर था। रहस्यमय परिस्थितियों में एक दिन फिजिक्स डिपार्टमेंट का पूरा भवन आग की भेंट चढ़ गया। संभवतः यह फोटो फिजिक्स लैब के अवसान की भी शुरुआत थी। कई वर्षों तक अस्थायी भवन में लैब का अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश की गई। बाद में फिजिक्स डिपार्टमेंट के भवन का पुनर्निर्माण हुआ तो फोटो फिजिक्स लैब को भी अपनी पुरानी जगह मिली, लेकिन अब इसका निश्चित शरीर ही बाकी था। आत्मा तो शायद आग के साथ भस्मीभूत हो गई। प्रोफेसर पंत का स्वास्थ्य भी अब पहले जैसा नहीं रहा। वो नैनीताल छोड़ हल्द्वानी रहने लगे। इस लैब ने कई ख्यातनाम वैज्ञानिक दिए और कुमाऊं जैसे गुमनाम विश्वविद्यालय की ये साधनहीन प्रयोगशाला ने फोटो फिजिक्स के दिग्गजों के बीच अपनी खास जगह बनाई। जिस किसी को प्रोफेसर पंत के साथ काम करने का सौभाग्य मिला, वह उनकी बच्चों जैसी निश्चलता, उनकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से सनी उनकी खुददारी और प्रेम का मुरीद हुए बिना नहीं रहा। निराशा जैसे उनके स्वभाव में है ही नहीं, चाहे वह रिसर्च का काम हो या फिर कोई सामाजिक सरोकार। प्रोफेसर पंत अपने छात्रों को वह अक्सर चुप बैठे रहने पर लताड़ते और आवाज़ उठाने को कहते। गांधी के विचारों को उनकी जुबान ही नहीं, जीवन में भी बैठे हुए देखा जा सकता है। जो कहते वही करते और ढोंग के लिए कहीं जगह नहीं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर आप अपने विचारों पर दृढ़ रहो तो हताशा, निराशा और दुख मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आपको नहीं घेरेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक अध्यक्ष, विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री, कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति डॉक्टर डी.डी. पंत ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, पहाड़ में रोकने पर जोर दिया था। और पहाड़ में रोकने पर जोर दिया। राज्य बनाने के आज लगभग 24 साल हो गए हैं, भी उनके सपनों का राज्य नहीं बन पाने का दुख जो जागरूक उत्तराखंडी हैं वो सबको है, जो उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े रहे और जो उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़े हैं उनको आज सबको इस बात का दुख है कि राज्य बनने के 24 साल बाद भी हम पहाड़ की जवानी और पहाड़ के पानी, आज तो पहाड़ के मिट्टी को भी नहीं रोक पा रहे हैं। पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, पहाड़ लगातार खिसक रहे हैं, तो पहाड़ की मिट्टी, पहाड़ का पानी, पहाड़ के जंगल जल रहे हैं, जंगलों को भी नहीं बचा पा रहे हैं और पहाड़ का जल और जवानी सारे पहाड़ से दूर जा रहे हैं। ये दुख हर जो जागरूक उत्तराखंडी है उसको है। डॉक्टर डी.डी. पंत, देश निर्माण में उनका सहयोग, समाज को दिया गया उनका योगदान और उत्तराखंड निर्माण में उनकी भूमिका पर आप क्या सोचते हैं? इन सब बातों पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया में ज़रूर लिखें।
हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।